संजय राणा जी, वही प्रश्न है कि सिद्धरमैया की विदाई के बाद कांग्रेस के पास एक भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं है। जिस वर्ग की भारत की कुल आबादी की आधी आबादी जिस एक वर्ग की है उसका नाम है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक। और राहुल जी लगातार ये गंगा जल हाथ में लेके कहते रहे कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे, गंगाराम में भी देंगे, एम्स में भी देंगे, बजट बनाने वालों में भी देंगे, चना मुरमुरा बेचने वालों में भी यही लागू कराएंगे, सब जगह ही लागू कराएंगे, गिनती करेंगे उसके हिसाब से सबको मिलेगा। तब लोगों ने कहा था कि जब गंगाराम में सोनिया जी भर्ती हुई थी तो उन्होंने कहा राहुल जी आपने ये देख लिया वहाँ सबकी भागीदारी ठीक है कि नहीं डॉक्टरों में। लेकिन अब तो एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं रहा। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास सामाजिक न्याय का और ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा सिद्धा थे। आज सूरज ढलते ढलते उनका भी सूरज ढल गया। अब राहुल जी ये नैरेटिव कैसे आगे बढ़ाएंगे? अमिताभ साहब गुड इवनिंग। पहले देखिए, राज साहब को देखकर थोड़ी सी हंसी आ गई क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग किसी और डिबेट में थे। देखिए, सिद्धरमैया साहब 2006 में ज्वाइन किए थे कांग्रेस को। 2006 से समीकरण, जिस तरह से जातिगत समीकरण को जोड़ा था उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। मतलब कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो कर्नाटका में इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बना करके अपने आप को स्थापित कर सके। बाहर से आए थे, नो डाउट, डीके शिव कुमार साहब पुराने कांग्रेसी है, लेकिन डीके शिव कुमार साहब कॉपरेटिव के नेता है, पैसे वाले हैं, पैसे कम देखते हैं। जमीनी जो पकड़ है वो थी सिद्धरमैया साहब, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के पास कभी कोई पिछड़ा और दलित था ही नहीं नेता। अमिताभ सर, आपको सब पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। एक सिर्फ अध्यक्ष जी बचे हैं जो खड़गे साहब हैं, जो दलित कहते हैं, और मुख्यमंत्री के नाम पे सिद्धरमैया साहब थे, बाकी सारे सवर्ण हैं। कहीं भी नजर घुमा के देख लीजिए, सब दिखेंगे। आज नहीं, आजादी के बाद से ही सब सवर्ण थे। तो ये जो गुफा छोड़ा था ना कि संविधान को हाथ में लेके के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषित के लिए, फलाने के लिए, ठिकाने के लिए, ये सिर्फ बातों में था। सीताराम केसरी की धोती कैसे खोली गई थी आपको पता है। धोती खोल के ऑफिस के बाहर कैसे फेंका गया था आपको पता है। उससे पहले बाबू जगजीवन राम का क्या हाल हुआ था वो आपने देखा। तो यह दलितों का, पिछड़ों का कुछ नहीं है, ये हमेशा शोषण किए गए। और जहां तक बात हो रही आज की राजनीति की, अमिताभ सर, आज की राजनीति को कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सेंटर, इसको बोलते ना कि रिमोट कंट्रोल इनके हाथ से निकल चुका था, इनके बस में कुछ नहीं था। अगर ये बना, सिद्धरमैया साहब न हटते और डीके शिव कुमार ना बनते, तो आने वाले समय में डीके शिव कुमार साहब नो डाउट हेमंत विश्व शर्मा बनने वाले थे। और वैसे हेमंत विश्व शर्मा होते कम से कम 40 साल तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ना दिखती। तो उनको पता है कांग्रेस, कर्नाटका में अगर कांग्रेस चल रही है तो किसके पैसे चल रही है और कौन समीकरण को बैठा सकता है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी थी डीके जी को लाना। अदर सिद्धरमैया साहब को हटाना इतना आसान किसी के बस में नहीं। ठीक है ना, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूँ, अभी तो हाइपोथेटिकल ही कह सकते हैं, बाकी तो ईश्वर जाने। संजय राणा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो डीके हेमंता विश्व शर्मा हो जाते। एक दौर था कि हेमंता असम के 2 मुख्यमंत्रियों की छाया थे, हितेश्वर सैकिया और गिरिधर गोमांग। कहा जाता था कि मुख्यमंत्री वो है लेकिन सरकार हेमंता चलाते हैं। वो तो एक दिन बवाल हो गया कि पत्रकारों ने, हेमंता ने कुछ बोला, पत्रकारों ने गोगोई से पूछ लिया, वो चीफ मिनिस्टर से, तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया राज भाई, बोला कि हुज हेमंता, कौन है? तो लोगों ने बताया अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, वो तो मतलब सरकार चला रहा टाइप का। बोलो अच्छा, हमारे कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल में जो मेंबर है ना, चलिए ठीक, थैंक यू। उसी दिन हेमंता ने रोटी नहीं खाई, वो समझ गया कि अब मेरा टाइम आ गया यहाँ से। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कहता हूँ, हेमंता का डीके हेमंता बन जाते, ठीक बात है, बन भी सकते जैसे संजय राणा कह रहे, लेकिन सिद्धरमैया पटाखा नहीं चलाएंगे। उनने कोई इसकी से कहीं शपथ ली है? नहीं ना।
अगर हेमंत डीके के विद्रोह के बाद 30 साल तक कांग्रेस नहीं वहां आ सकती थी, तो हो सकता है सिद्धारमैया खेल कोई कर दे कि 40 साल तक ना आ पाए, क्योंकि जनाधार तो सिद्धा के पास है, नंबर सिद्धा के पास है और मैनेजमेंट डीके के पास है। ये अंतर समझिए। और राज भाई के पास मैं जाऊं उससे पहले एक तस्वीर याद दिला दूं, बाकी तो जनता सब जानती है कि मुझे ये भी देखना कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, राज भाई श्राप दे देते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं। अभी महीना भर हुआ होगा, 1.5 महीने, मैं उस तस्वीर का कोई संयोग प्रयोग नहीं जानता, वैसे तस्वीर मेरे दिमाग में आगे इसलिए बोल देता हूं, जिसमें कहीं हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री सिद्धा के कंधे पर हाथ रख के बिल्कुल कान में कुछ कह रहे हैं। वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। लोगों ने कहा था कि सिद्धा भी गया। अब समझ लो, मुझे नहीं पता उस तस्वीर का क्या है लेने देने, लेकिन इस तस्वीर, राज भाई जो का पार्ट मूल बात, राहुल जी ने पिछले 2.5-3 साल में सारी ऊर्जा इस बात में लगाई, पिछड़े पिछड़े पिछड़े, दलित दलित दलित। उन्होंने कहा जात की एमआरआई होगी, जात की एक्सरसाइज, एक्सरे होगा, जात के बिना नौकरी नहीं लगेगी किसी की, जात ही सब कुछ है क्या। और सिद्धा की बलि हो गई। अच्छा, आपने लोग भी गजब करते हो यार, एक दिन पहले कर लेते काम, एक दिन बाद कर लेते। बकरीद के दिन आपने सिद्धा को इस्तीफा लिया। खुले में कुर्बानी ठीक नहीं होती यार, नहीं राज भाई, ये तो प्रतिबंधित है दुनिया भर में, खुले प्रतिबंध गजब कर दिया। अच्छा मान लो 29 को ले लेते इस्तीफा तो पुलिस आ जाती। विधायक दल की बैठक शायद शनिवार को है तो शुक्र को ले लेते। आपने बकरीद पर राम भजो। राज भाई, आप लोग कई बार क्रूर हो जाते हैं। आज मैं जी आपकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, और मुझे पता है आप वही बात आगे कहोगे जिसका मुझे इत्तेफाक रखना ही नहीं है। जी यहाँ पे ये कभी नहीं हो सकता कि ये कहा जाए कि ओबीसी हटा दिया तो दूसरा कर दिया। ये पहले से तय था, जब सरकार बनी थी तभी तय था भाई 2.5 साल आप बनेंगे, और हर पार्टी में हो रहा है। देखिए, हम भी कह देते हैं, कोई दूसरा भी कह देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आज आपकी बात यही लगी कि अगर मान लो राणा जी की बड़ी बड़ी मूछें होती तो ये भी पंडित राज शर्मा बन जाते। नहीं, ये राणा जी रहते, मैं राज शर्मा ही रहता, है ना। मान लो इसमें कोई दिक्कत तो पड़ते नहीं। आज हम दोनों में प्यार है, शायद ये भी अच्छी बात है कि अभी हम लोग बड़ा साथ साथ सफर कर रहे हैं आज। चलिए, अच्छा। एनी हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है दद्दा, और बहुत सोच समझ के लिया। देखिए, आप ही ने एक बार कहा था जब बिहार का चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को बनाया था, आपने कहा था गजब, अमित शाह और मोदी जी गए नहीं और किसी ने कुछ कहा नहीं और कैंडिडेट बदल गया। ये आप ही के लफ्ज थे और इसी आप ही के राष्ट्रवादी थे। तो आज ये भी तो सोचो कि ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मेरा आला कमान कहेगा मैं करूंगा। अरे हर किसी की किसी ना किसी के प्रति वफादारी होती है। और एक और बात है, देखिए, ऐसा नहीं है कि मान लो कल को मेरा बच्चा कोई बड़ा अधिकारी बन जाए तो मैं उसे छोटा टीटू ही कह के बुलाऊं, बाबू कह के ही बुलाऊं। अगर मान लो मेरा भतीजा डीएम है तो वो डीएम है, उसमें आपको उसको वहां उसकी वो एक हद तो रखनी पड़ेगी। तो अगर उन्होंने आला कमान की मान ली, अब आपको दिखने लगा बकरी ईद हो गई। दूसरी बात ये कि बड़े इत्मीनान से हो गई, राहुल जी की बात उन्होंने मानी, तो आपको लग रहा कुर्बानी ओपन पे हो गई। ये नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं मस्त रहना है, करने दो कर्नाटका का, हम आपसी अपनी बातें बनाते रहते हैं। और एक और बात, आपने कहा था कि वो सिद्धारमैया के कान में कुछ कह गए होंगे, आपको नहीं पता क्या बात कह दी। उन्होंने यही कहा था आप बहुत अच्छे कांग्रेस के लीडर हैं, और सिद्धारमैया ने जी थैंक यू। इसमें क्या बात है? ठीक, अच्छी बात। मेरे पास, मैं आज आपको बता दूं, मेरे जिले में 7 विधायक हैं बीजेपी के, 7 मुझे बाय नेम जानते हैं। मैं बैठा होता हूं किसी शादी में, आते मैं भाई साहब बैठो बैठो, बैठिए भाई साहब आइए, फिर वो कहते नहीं राज भाई आइए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके हिसाब से चल रहा हूं। भाई समाज में हम लोग लड़ते हैं, राणा भैया हम लोग लड़ते हैं। मैं दिल की बात बताऊंगा आज आपको कि मैं कंठ से नीचे कभी गुस्से को नहीं ले जाता। क्या लड़ना है?
तो राहुल जी की बात को माना, यही ये तो मानिए आप, यही बस महादेव आगे की देखेंगे भक्ति का क्या प्रभाव होगा। है। ठीक है राज भाई, यही महादेव की भक्ति का असर है। कंठ से नीचे मत ले जाइए, जो कुछ विषाक्त है वो यहीं तक धारण करिए तो नीलकंठ हो जाएंगे। अच्छी बात है। मैं दो बातें कहूँगा फिर दुबे जी की बात करूँगा। राज भाई ने मेरे आरंभ का वक्तव्य नहीं सुना, तब शायद वो संजय राणा के साथ कुछ चर्चा कर रहे होंगे। मैंने आरंभ के वक्तव्य में कहा कि मुद्दतों बाद हाई दिखा है, कमान दिखा है, वरना हाई भी गायब था, कमान भी गायब था। छींचा लेदर हो रही थी, मैं फिर दोहरा दूं, छींचा लेदर हो रही थी। क्या चन्नी मन्नी टन्नी पूरा पंजाब डुबो दिया इसी खेल में। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, इस होटल में उस होटल में। ज्योतिरादित्य का कमलनाथ, ज्योतिरादित्य कमलनाथ मध्य प्रदेश डुबो दिया। गहलोत पायलट, गहलोत पायलट, वहां सब जगह 2.5 साल किया था। बघेल, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव चिल्लाते चिल्लाते गला खराब कर लिए कि हमारा 2.5 साल वाला टाइम कब आएगा। बघेल ने कहा नहीं जी हम नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। बोले हम आला कमान है, बोले हम नहीं मानते, ना आला ना कमान, चलो जाओ। नहीं मानी। अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ी कुर्सी, सारे जतन कर लिए थे, नहीं छोड़ी ना। मैंने उसकी तारीफ की कि अब आला कमान कुछ प्रोटीन शेक ले रहा है, कुछ उसमें ताकत आ रही, जुम्बिश दिख रही है। केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में ये फैसले भविष्य में क्या बैठेंगे वो जाने। और दूसरी बात, राज भाई ने कहा कि इससे पहले तय हो गया था, इसमें नहीं। भाई साहब, आप भाजपा का पूरा चिट्ठा राहुल जी पढ़ते हैं हर जगह। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बजट बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स में एक भी ओबीसी नहीं है। बताइए, एक बार उन्होंने कह दिया तो सिनेमा में ओबीसी क्यों नहीं है, तो लोगों ने बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सिनेमा में जबरिया ओबीसी हीरो हीरोइन बनाएंगे, राहुल जी क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। या कांग्रेस फंड करेगी उन फिल्मों को। उन्होंने कहा था होना चाहिए, तब हटाना। और बकरीद की बात सहज हास्य बोध है। मैंने हास्य बोध में कह दिया, लोग असलियत में भी ले सकते हैं, तो पिछड़े आपको का सम्मान करेंगे, आपको चुनाव में दिखेगा। अच्छा मान लीजिए कि बकरा ईद टाल ही देते तो हिमालय गिर पड़ता। 27 को इस्तीफा ले लेते यार, 29 को ले लेते। आपको याद नहीं होगा, राम प्रकाश गुप्ता को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर हटाया। जब हटाया तो छोटी दिवाली के दिन हटाया राज शर्मा ना, अगर मैं सही याद करूं, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। मैं अकेला आदमी था, राम प्रकाश गुप्ता का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था कि उन्होंने कोई क्रांति कर दी। उनके साथ बहुत सारी भ्रांतियां ही रहीं 4 महीने। तब भी मैंने कहा था कि भाजपा को शिष्टाचार दिखाना चाहिए था। आपने बना ही दिया तो फिर त्योहार निपट जाने देते, उसके बाद हटा देते यार। क्या उत्तर प्रदेश गिर पड़ता कहीं से? वही बात मैं सिद्धा के लिए कह रहा हूं। दुबे जी, आपकी पार्टी तो राहुल गांधी 18 घंटे जात का मंत्र पढ़ते थे, आपकी पार्टी 24 घंटे जात का मंत्र पढ़ती है। 24/24 ना, एक भी सेकंड बिना जात के कुछ नहीं। खाना जात, सोना जात, चलना जात, पहनना जात, बोलना जात, सब कुछ जाति जात चल रहा है। आप लोगों ने सारा चिंतन पीडीए के इर्द गिर्द कर दिया। इतना बड़ा डिबेकल हो गया, इतना बड़ा भूकंप आ गया। क्या आप जिस सिस्टम में हो, जिस गठबंधन में हो, उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने अपने सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को हटा दिया, और उसकी सीरीज में उसका एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं इस वक्त, एज ऑफ नाउ। अब आप कैसे कहोगे कि भाजपा वाले पिछड़ों के विरोधी हैं और हम लोग पिछड़ों के साथ हैं? दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब जी, दूसरी पार्टी के मैटर में जी लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है। दूसरी पार्टी का इशू नहीं, ये नैरेटिव का इशू है। ये सिद्धा का इशू थोड़ी ना है दुबे जी, ये नैरेटिव का इशू है। इसको अनम्यूट कर लो भैया। फिर और जी जी
लग रहा फिर दिक्कत है कुछ। चलिए अनंत अमित जी, कर्नाटक में स्वाभाविक है आपकी सरकार वहाँ रही है 1-2 बार, और सबसे पहले दक्षिण का में अगर आपकी मुंह दिखाई हुई थी तो कर्नाटक में हुई थी। आपकी मुंह दिखाई साउथ में कर्नाटक में हुई सबसे पहले है? आज जो स्थिति बन रही है कर्नाटक में, जो बनी है कि सिद्धारमैया गए और डीके आएंगे, आप उसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कैसे एनालाइज कर रही है अपने लिए और कांग्रेस के लिए? ये जी वंदे माता, भारत माता की जय। देखिए, कर्नाटक का नाटक जो है 2030 के चुनाव के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। अभी कर्नाटक के नाटक का मध्यांतर हुआ है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेला में डीके शिव कुमार जाते हैं और पूरी कांग्रेस सनातन को बर्बाद करने के लिए गाली देती रहती है, लेकिन डीके शिव कुमार उस कुंभ के मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू में जन्म लिया था, हिंदू में मरूंगा, और उस सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इतना भव्य आयोजन इस सरकार ने किया, मैं सरकार को शुभकामना और बधाई देता हूं। पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग पहली बार ऐसा हुआ है भैया जी कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, उप मतलब चुप, ये दोनों लोग अलग अलग विमान से दिल्ली इस बार आए, और जब दिल्ली आए तो दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा, 2 बड़े नेताओं से, बीके हरिप्रसाद वहीं से आते हैं, उनसे पूछा कि साहब आए हैं, सत्ता का परिवर्तन होना है? बोले कि नहीं, कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं, राज्यसभा का चुनाव होना है। फिर उनसे रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, राज्यसभा का चुनाव होना है। अध्यक्ष जी से, खड़गे जी चूंकि उसी राज्य से आते हैं और सबसे बूढ़ी पार्टी के सबसे बूढ़े अध्यक्ष 80 वर्षीय खड़गे जी से पूछा गया, तो उन्होंने पहले कहा कि हाईकमान तय करेगा, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, राहुल जी तय करेंगे। तो ये तय हो गया। तो उनको ये लग रहा था कि दोनों की लड़ाई में डरी हुई थी। नहीं, कांग्रेस डरी हुई थी, उसके सामने पंजाब था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, जहां हाईकमान की नहीं सुनी गई, चौराहे पर रायता बिखरा, जूतों में दाल बटी, तो वो सहमे हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ओपन नहीं करो, अगर बदल जाएगा तो ठीक है, नहीं बदलेगा तो कह देंगे राज्यसभा के लिए मीटिंग बुलाई थी जी। और जब ये लोग वहां से चलते हैं दोनों लोग, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो वहां के गृह मंत्री डी परमावेश्वर जो कि दलित से आते हैं, वो कहते हैं, वहां पे उनका एक बयान आता है कि जिस तरीके से राज्य में नूरा और कुश्ती चल रही है कुर्सी को लेकर, राज्य का गवर्नेंस जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, पार्टी को इस पे चिंता करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी की बात कही आपने। इसी लोकसभा के कार्यकाल में श्रीमंत राहुल गांधी जी कहते हैं, सरकार से पूछते हैं कि ये बताइए इस राज्य में कितने सेक्रेटरी ओबीसी हैं, तमाम तरह की प्रश्न उठता है। उसके बाद माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमने कितने ओबीसी को मंत्री बनाया, कितने ओबीसी सेक्रेटरी है, ये बार बार हम लोग कहते हैं। लेकिन इस ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस 1990 में जामिया मिलिया इस्लामिया में ओबीसी, एसटी, एससी सब खत्म करती है, उसके बाद, और जामिया के साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, और 1990 में जम्मू कश्मीर में एसटी, एससी, ओबीसी खत्म करके ये कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस का चरित्र शुरू से रहा है कि ओबीसी को समाप्त करना। कांग्रेस की जो धारणा है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तीसरी बात, जब 2023 में भाई साहब हम लोग, भैया जी, हम लोग चुनाव में गए, चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री का चल रहा था, तो हमने वहां के कुछ कांग्रेस के नेता, जो कुछ विधायक है जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय, हमने पूछा कि भाई यहाँ है क्या, तो कहा कि वहां पे 2 चीज की लड़ाई थी। हमने कहा किसकी, तो नोट और वोट की। हमने कहा नोट और वोट, तो चुनाव तो हो गया। तो कहा नहीं, नोट वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो डीके शिव कुमार है, वोट वाले जो मुख्यमंत्री होंगे वो सिद्धारमैया जी होंगे। यानी कि वोट का मालिक जो उस प्रदेश में है वो सिद्धारमैया साहब, वो विधायक जी कह रहे थे, लेकिन नोट वाला तो अभी जो 2.5 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ये नोट जीता है, वोट हारा है, ये तय करेगा। और हम तो पिछले, और अभी 3 महीना पहले, अभी परसों हाईकोर्ट ने एक, वहां पे एक योजना चलती है भैया जी, गृह लक्ष्मी योजना। 3 महीने से गृह लक्ष्मी योजना की पैसा महिला बेटियों को नहीं जा रहा था, तो वो लोग कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप राज्य में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और महिलाओं को पैसा नहीं दे रहे, पहले 50,000 करोड़ रुपया जमा कराइए, राज्य के विकास की बात सोचिए, उसके बाद अपना सत्ता का समीकरण अपना देखते रहिएगा, ये हाईकोर्ट कहता है। तो वो राज्य में पिछले 3 वर्षों से एक ही चीज चल रहा था कि सत्ता किस तरीके से सत्ता पाना है और किसी को हटाना है, किसी को सटाना है। और माननीय राहुल गांधी जी, और एक बात बताना चाहता हूं भैया जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं बड़ी गंभीरता से देख रहा था, राहुल गांधी जी की एक सभा हो रही थी। उस सभा में दलित मोर्चा का एक सभा था, और उस सभा में राहुल गांधी जी ने कहा
कि आज जो देश में दलितों की जो स्थिति है, ये हमारे पूर्व की कार्यकाल की वजह से है। चाहे वो राजीव गांधी जी के समय में हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के समय में हो, कांग्रेस ने दलितों के हित में काम नहीं किया, इसीलिए क्षेत्रीय दलों का दबदबा जो है बढ़ता जा रहा है। हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। हमने पहली बार देखा कि राहुल गांधी जैसा भी अनसीरियस आदमी पॉलिटिक्स में भी सीरियस तरह की बात कर रहा था। तो ये तो कांग्रेस का चाल और चरित्र है, जो कि बता रहा है कर्नाटका में भी, और कर्नाटका में मध्यांतर है नाटक का, अभी बहुत कुछ खेल होना बाकी है। जी